हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग पिछले लेक्चर में जहाँ से छोड़ा था उसके आगे स्टार्ट करूँगा। जैसे मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी अपडेट किया हूँ। पॉइंट सेट टोपोलॉजी में स्टार्ट किया हूँ रियल एनालिसिस कंप्लीट कोर्स में। उसके बाद में काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी, उसके बाद सीक्वेंस पे आऊँगा। तो जैसा कि क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, डिराइव्ड सेट्स और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल और बहुत सारे एग्जाम्पल आज देखेंगे। तो वहाँ से आगे मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद का परफेक्ट सेट, डेंस सेट, कनेक्टेड कॉम्पैक्टनेस, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर CSR नेट के क्वेश्चन भी देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वो स्टार्ट करता हूँ और एक लेक्चर और लगेगा जहाँ पे मैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी को कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद मैं सीक्वेंस एंड काउंटेबिलिटी एंड काउंटेबिलिटी पे आऊँगा। तो आते हैं लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि डेंस सेट क्या होता है। ठीक है, तो डेंस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन गेट नेट में आता है। और ये अगर आप लिमिट पॉइंट अच्छे से पढ़े हैं, क्योंकि अगर लिमिट पॉइंट नहीं पढ़े हैं तो मैं प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, उस पहले जितना अपलोड किया हूँ मैं, तो क्योंकि समझने में आसानी होगी। नेबरहुड समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो डेंस सेट क्या होता है? ये सेट ऐसा नहीं, लेट ए सबसेट ऑफ आर, कोई रियल लाइन में है या फिर जनरल आप ले लो, और ए सबसेट ऑफ एक्स मैट्रिक स्पेस में। तो एस इज डेंस इन एक्स, इफ every point of x is limit point of s, सॉरी एवरी पॉइंट, यस राइट। कोई सबसेट है x का, तो एस एक्स में डेंस तब होगा जब x का सारा पॉइंट क्या हो, s का लिमिट पॉइंट हो। ठीक है, क्लियर। इसको और ऐसे लिख सकते हैं, एस क्लोजर इज इक्वल टू एक्स हो। ऐसे मैथमेटिकली एक वर्ड में ऐसे लिख सकते हैं कि इसका क्लोजर लें, एस में इसके लिमिट पॉइंट को इंक्लूड कर दो तो एक्स के बराबर आ जाए, तो वो ये क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में रियल लाइन में क्या होता है, क्यू सेट कोई है, तो आर में डेंस होता है कि नहीं चेक करना है। तो क्यू क्लोजर निकालेंगे, यानी क्यू इंटू क्यू डैश का वैल्यू निकालेंगे। और मैं बता चुका हूं कि क्यू सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है, सारा रियल नंबर होता है। आप सोच रहे हो कि कैसे होता है, एक बार मैं फिर से यहां पर रिपीट कर दूं कि लिमिट पॉइंट मैं बताया था कि कोई भी पॉइंट लें, उस सेट का बाहर का भी पॉइंट लिमिट पॉइंट हो सकता है, क्यू के बाहर का भी पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा, और यहाँ पे होगा इरेशनल लिमिट पॉइंट होगा। क्यू का कोई भी पॉइंट ले बाहर का, या क्यू से में बिलोंग करने वाला, उस पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई भी नेबरहुड बनाए, किसी भी रेडियस का नेबरहुड, कोई भी ओपन बॉल उसको कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल में लें, तो वो क्या होना चाहिए, उस सेट के साथ नॉन इम्पर्टी इंटरसेक्शन देगा, इन्फिनिटी मेनी पॉइंट को कंटेन करेगा, तो वो क्या होगा, उसका लिमिट पॉइंट होगा। तो यहाँ पे क्यू में बिलोंग करने वाला कोई भी पॉइंट लेंगे तो क्या होगा, ओपन बॉल में इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल रेशनल दोनों आएंगे, तो इसके साथ रेशनल के साथ नॉन इम्पर्टी इंटरसेक्शन देगा ही। अगर इरेशनल भी लें तो इरेशनल को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन बॉल हम अगर बनाते हैं तो उस ओपन बॉल में रेशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे, जिससे कि इरेशनल सारे इरेशनल पॉइंट रियल लाइन के भी रेशनल के लिमिट पॉइंट हो जाते हैं। दैट्स वाई क्यू क्लोजर इज इक्वल टू आर, इसलिए क्यू क्या हो गया, डेंस इन आर। ओके, उसी तरह क्यू कॉम्प्लीमेंट भी डेंस होगा इन आर। ठीक है, तो डेंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, वो चीज़ें मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे दूंगा। और क्या है कि मैं ऑलरेडी उसके सॉल्यूशन को क्या किया हूँ, अपलोड किया हूँ, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा और उस वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा हुआ है, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन आया था
इसके लिए आपको एक कॉम्पैक्ट सेट भी मैं बता देता, तब वो क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। और एग्जांपल डेंस सेट का आप सोच सकते हो कि जैसे कोई भी से ये है 0 1 इंटरवल है आर में, तो ये क्या होगा कि कोई भी सेट अपने आप का डेंस तो होता है। 0 1 ओपन 0 1 इज डेंस इन 0 1, अपने आप का डेंस होगा। डेंस होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसके सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट होने चाहिए। तो इस सेट में जो भी बिलोंग कर रहा है तो लिमिट पॉइंट होगा, बट आर में डेंस नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 0 1 है, तो ये पॉइंट इस लिमिट पॉइंट नहीं है, तो आर का कोई भी बहुत सारे पॉइंट है जो लिमिट पॉइंट नहीं है। तो सारे पॉइंट अगर आर का लिमिट पॉइंट होता तब ये क्या होता है, डेंस होता है इसमें। ऐसे दूसरे वे में ऐसे पढ़ा जाता है कि कोई सेट एस सबसेट है एक्स में, ये डेंस तब होगा ना जब इस पॉइंट सॉरी एक्स में बिलोंग करने वाला कोई भी पॉइंट हम लें। गौर से सुनिएगा, लिख देता हूं मैं दूसरा डिफिनेशन डेंस का। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट देयर एग्जिस्ट नेबरहुड ऑफ सॉरी फॉर ऑल नेबरहुड लिखिए क्योंकि लिमिट, फॉर ऑल नेबरहुड ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल नेबरहुड ऑफ एक्स which satisfy neighborhood of x intersection s not equal to 5। मतलब हो गया कि x के किसी भी पॉइंट का नेबरहुड से हम लोग इसके साथ ये ले इंटरसेक्शन ले एस के साथ, तो वो क्या होना चाहिए, नॉन इम्पर्टिंग होना चाहिए। तब भी डेंस ऐसे भी समझा जा सकता है कि एक्स का कोई भी पॉइंट को कंटेन करने वाला नेबरहुड से हम लोग एस में अप्रोच कर सके, एस में पहुंच जाएं, ठीक है। जैसे क्यू अभी लिया था मैं, तो क्यू के आर का कोई भी पॉइंट ले रहे थे, उस पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई भी नेबरहुड ले रहे थे, तो वो क्यू में पहुंच जा रहा था, क्यू को टच कर दे रहा था, क्यू के साथ नॉन इम्पर्टिंग इंटरसेक्शन दे दे रहा था, इसलिए वो सारा इसलिए क्यू जो है डेंस हो जा रहा था आर में, है ना। कोई भी पॉइंट आइसोलेटेड ना हो। डेंस का मतलब होता है क्या, काफी सटा सटा होना चाहिए, तो वो उस तरह से होता है डेंस सेट। ओके, तो ये तो था डेंस सेट। और नेक्स्ट एक इसी लिमिट पॉइंट डेंस सेट से रिलेटेड चीज होता है परफेक्ट सेट। परफेक्ट सेट, तो परफेक्ट सेट क्या होता है कि इफ ए सेट एस सटिस्फाई एस डैश इज इक्वल टू एस, यानी वो सेट का सारा पॉइंट क्या हो, उस सेट का लिमिट पॉइंट हो। अगर उस किसी सेट का सारा पॉइंट लिमिट पॉइंट हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, सेट परफेक्ट हो जाएगा। लाइक आर रियल लाइन आर डैश इज इक्वल टू आर है, तो ये क्या है, तो परफेक्ट सेट है। और भी क्लोज इंटरवल 0 1 लेते हैं हम लोग, तो क्लोज इंटरवल 0 1 का लिमिट पॉइंट क्या आएगा, यही आएगा, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। ज्योमेट्रिकली ये रीजन है, क्लोज ऐसा रीजन है, कोई भी क्लोज सेट है तो परफेक्ट, ये इसका लिमिट पॉइंट है, यही सेट ही आएगा ओनली, तो ये सेट क्या होगा, परफेक्ट सेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, ये तो थी परफेक्ट सेट। कनेक्टेड सेट क्या होता है, बॉन्डेड सेट क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, बॉन्डेड में सुप्रीमम इनफीमम क्या होता है, ये सारी चीज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो देखते हैं, ऐसे में कनेक्टेड सेट पाथ कनेक्टेड का एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो उस लेक्चर को भी आप लोग देख लीजिएगा, उसको मैं टोपोलॉजिकल स्पेस में डिफाइन किया हूं कनेक्टेड सेट। उसके पहले आप को ये जानना चाहिए कि सेपरेटेड सेट क्या होता है। सेपरेटेड सेट,
टू सेट S1 and S2 are said to be separated if S1 का क्लोजर ले इंटरसेक्शन S2 ले, क्या होना चाहिए फाई, एंड S2 का S2 का क्लोजर के साथ S1 का इंटरसेक्शन है, तब भी क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। तब बोलेंगे कि दो सेट क्या है, सेपरेटेड है। जैसे आप एग्जांपल के लिए मैं S1 ले लेता हूँ 0 1 ओपन इंटरवल एंड S2 ले लेता हूँ 1 2 ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये सेपरेटेड होगा दोनों सेट S1 S2। S1 क्लोजर क्या आएगा, 0 1 1 क्लोज हो जाएगा, इंटरसेक्शन 1 2, तो ये क्या हो गया, फाई हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें रियल लाइन के लिए है, रियल लाइन में भी सेटिस्फाई करता है, और भी मैट्रिक स्पेस में, यूजुअल मैट्रिक स्पेस में भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये जनरल है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं वहाँ पे बता दूंगा कि ये रियल लाइन के लिए है, रियल लाइन के लिए भी, रियल लाइन के लिए तो होगा ही, ठीक है। उसके अलावा मैट्रिक स्पेस, कोई दूसरे मैट्रिक स्पेस भी होगा, उसके लिए भी ये डिफिनेशन होल्ड करेगा, तो ये चीज़ें मैं बता दिया करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसी तरह S2 क्लोजर क्या आएगा, क्या है ना, 1 2 क्लोज इंटरवल इंटरसेक्शन 1 0 1। अब देखिए 1 इसमें है बट इसमें नहीं है ना, तो कोई ये भी इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा, तो इसलिए ये दोनों सेट क्या हो गया, सेपरेटेड हो गया। यही यहीं पे पूछ देता कि ये दोनों कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड नहीं होता, तो इसी बेसिस पे, सेपरेटेड सेट के बेसिस पे हम लोग कनेक्टेड सेट को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। जैसे और भी एग्जांपल, ये एक सेट है S is equal to XY belongs to R square such that XY पॉजिटिव, ठीक है। तो XY पॉजिटिव कौन सा रीजन होगा, X पॉजिटिव Y पॉजिटिव, तभी जो रीजन देगा, तो X पॉजिटिव रीजन ये है, ये रीजन, ठीक है। तो जीरो को इंक्लूड नहीं करेगा, इसलिए टच नहीं करेगा लाइन में, ठीक है। और दोनों नेगेटिव होगा तब भी पॉजिटिव आएगा वैल्यू, तो ये रीजन, ये सेट ज्योमेट्रिकली रीजन ये है, ठीक है। अब इसका क्लोजर लेंगे तो क्या आएगा, ये को इस बाउंड्री पॉइंट, इसके लिमिट पॉइंट होंगे, तो ये इसका क्लोजर इस सेट इधर वाला S1 सपोज A1 है और A2 है, तो इसका क्लोजर ये रीजन क्या हो जाएगा, कंटेन हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेंगे तो ऑब्वियसली फाई आएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो इसमें तो है बट जीरो इसमें नहीं है ना। अब इसका क्लोजर में जीरो आएगा बट इसमें नहीं आएगा, तो हमें क्या चेक करना है, A1 क्लोजर इंटरसेक्शन A2 चेक करना है, तो ये भी फाई आ रहा है। A1 इंटरसेक्शन क्लोजर A2 चेक करना है, तो ये भी फाई आ रहा है, तो ये क्या हो गया, सेपरेटेड हो गया सेट, ठीक है। इसी तरह और एग्जांपल बना सकते हो आप। रियल लाइन में ऐसे एग्जांपल और बता सकते हो, जैसे मैं कोई सेट लूँ S1 इज इक्वल टू 0 1 क्लोज ले लूँ, ठीक है, एंड S2 इज इक्वल टू 1 2 ले लूँ ऐसे, तो बताइए दोनों सेपरेटेड है। S1 क्लोजर क्या आएगा, 0 1 क्लोज इंटरवल आ जाएगा, इंटरसेक्शन S2 क्या आएगा 1। अब देखिए 1 इसमें भी है इसमें है, तो S1 एंड S2 सेपरेटेड आर नॉट सेपरेटेड, क्योंकि ये सेपरेटेड सेट के डिफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 5, बिकॉज ये 1 के बराबर आ रहा है, दे आर नॉट सेपरेटेड। तो इस तरह से ये इसको कनेक्टेड भी नहीं है, ये कनेक्टेड हो जाएगा। अब डिफाइन करते हैं कनेक्टेड, कैसे कनेक्टेड बोल रहे हैं, कनेक्टेड सेट ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेटेड सेट। ये
सेट X is said to be connected if it can not be written as union of two disjoint set, disjoint open set। कनेक्टेड तब बोलेंगे दो सेट को जब उसको सेपरेटेड सेट के यूनियन में उसको क्या कैन नॉट बी रिटन एज यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट ओपन सेट। डिसजॉइंट ओपन सेट में क्या कर पाए, नहीं लिख पाए। यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट ओपन सेट में नहीं लिख पाए तो वो क्या हो जाएगा, सेट कनेक्टेड हो जाएगा। और सेट क्या होगा, वो फिर सेपरेटेड होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए आप, 0 1 ओपन इंटरवल है, यूनियन 1 2 है, ये क्या है, एक सेट है सपोज, तो ये कनेक्टेड है कि नहीं है। इस सेट को हम लोग डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मतलब कॉमन नहीं है, ठीक है, डिसजॉइंट तो ओपन सेट दोनों है, इसके यूनियन में लिख पा रहे हैं ना, नहीं लिख पाए तब बोलेंगे कि ये कनेक्टेड है, बट लिख पा रहे हैं इसका मतलब ये नॉट, इज नॉट कनेक्टेड, है ना। ये तो यूनियन है, ठीक है, डिसजॉइंट है, बट इसको इसके टर्म में लिख पा रहे हैं, ये सेट को लिखा हुआ है ही ऑलरेडी, तो ये क्या होगा, नॉट कनेक्टेड होगा। या फिर इसका क्लोज, ये क्या है, सेपरेटेड सेट है, अब सेपरेटेड है तो कनेक्टेड नहीं होगा। कोई अदर एग्जांपल देखें, जैसे मैं पहले बताया था, अभी इस पे आते हैं। ये सेट क्या है, इसको ये सपोज A2 सेट है और A1 सेट है, तो दोनों ओपन है ना, दोनों ओपन है और डिसजॉइंट भी है, कोई पॉइंट इसमें कॉमन नहीं आ रहा है दोनों सेट में, A1 A2 में डिसजॉइंट है, ओपन है, तो ये क्या होगा, इसके डिसजॉइंट ओपन में लिख पा रहे हैं, तो ये सेट कनेक्टेड नहीं होगा, नॉट कनेक्टेड। तो ये नॉट कनेक्टेड इस तरह से बोल रहे हैं, एक्चुअली ये क्या है, सेपरेटेड है, तो नॉट कनेक्टेड होगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि CSR नेट का क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, उसका आपको वीडियोज़ का लिंक आपको मिलेगा रियल एनालिसिस कंप्लीट कोर्स के प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आया है CSR नेट में कनेक्टेड से रिलेटेड, वो क्वेश्चन मैं अपलोड भी किया हूँ। पाथ कनेक्टेड वाला भी वीडियो आप देख लीजिएगा, क्योंकि कनेक्टेड और पाथ कनेक्टेड मिस करके क्वेश्चन आता है। तो टोपोलॉजी वाले में मैं अपलोड किया था, पाथ कनेक्टेड क्या होता है, कनेक्टेड क्या होता है। यहाँ पे मैं पाथ कनेक्टेड बता नहीं रहा हूँ। एक्चुअली जैसे ये चीज़ होता है कि अगर ऐसे कोई सेट है 1 2 है, यूनियन 2 3 है, अब इसके बारे में बताना है ये सेट कनेक्टेड है कि नहीं। रियल में अगर ड्रॉ करें तो ये क्या है, 1 2 है, 2 3 यहाँ पे है, ठीक है, तो ये सेट कनेक्टेड है। ऐसे कनेक्टेड का मतलब क्या, कि कहीं पे ब्रेक ना हो, ज्योमेट्रिकली समझने का मतलब कि कहीं पे ब्रेक ना हो। तो ये इसको हम लोग डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ओपन सेट में लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे ना, ये ओपन नहीं है, नॉट ओपन है, तो डिसजॉइंट में नहीं लिख पा रहे हैं, और सेपरेटेड भी नहीं है ये, क्योंकि इसका क्लोजर लेंगे तो 2 आ जाएगा कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, कनेक्टेड सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कनेक्टेड सेट रियल लाइन में समझने के लिए। और भी कोई कॉन्वेक्स सेट होता है ना, कॉन्वेक्स सेट, तो ऑलवेज क्या होता है, कनेक्टेड होता है। अब कॉन्वेक्स सेट मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। ए सेट
is said to be convex if take any point two point on set and line segment joining these points fully lie on that set। कोई सेट को कॉन्वेक्स तब बोलेंगे कि कोई भी उस सेट में कोई भी दो पॉइंट लें और उस पॉइंट को मिलाने वाला कोई भी लाइन क्या हो, फुल्ली का फुल्ली उसी सेट में बिलोंग कर जाए, उसी सेट में लाई करे। जैसे ये स्टार टाइप का ये सेट है, ये कॉन्वेक्स है, तो आप जैसे ही देखें कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले, यहाँ पे एक पॉइंट ले, इसको मिलाने वाला एक लाइन ऐसा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, जो कि सारा लाइन का सारा पार्ट इस सेट में नहीं है कि ये वाला पार्ट जो है इस सेट के बाहर है, तो ये कन्वेक्स नॉट कन्वेक्स होगा। ठीक है, और ऐसे कोई भी कॉन्वेक्स होता है तो कनेक्टेड हो जाता है। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और भी जैसे कोई रेक्टेंगुलर रीजन है तो ये क्या होगा, कनेक्टेड भी होगा, कॉन्वेक्स भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है? ठीक है, तो कॉम्पैक्ट को मैं सिंपली यहाँ पे अभी डिफाइन करूंगा। कॉम्पैक्ट ए सेट इन Rn विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस नहीं बताऊँ मैं, मैट्रिक स्पेस ही बताऊंगा। विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मैट्रिक स्पेस if S is closed and a set S in Rn with respect to usual is compact if S is closed and bonded। क्लोज भी हो और बॉन्डेड भी हो तो क्या बोलेंगे, Rn में यूजुअल मैट्रिक स्पेस में क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो एवरी क्लोज्ड इंटरवल क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एस कोई सेट है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट मॉड एक्स लेस देन 1 मॉड वाई लेस देन 1। ये कॉम्पैक्ट है कि नहीं, तो आपको देखने के लिए ज्योमेट्री ड्रॉ करना पड़ेगा। मॉड एक्स लेस देन 1 क्या होगा, ये रीजन होगा, है ना। मॉड वाई लेस देन रीजन ये होगा, तो ये रीजन पूरा हो गया इसका, इस सेट का करस्पॉन्डिंग रीजन। तो ये क्या है, क्लोज सेट है और बॉन्डेड भी है। बॉन्डेड मतलब ये सेट को हम लोग बॉन्ड कर पा रहे हैं यहाँ से यहाँ लाइन से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एग्जांपल देखते हैं। ये है, अब देखिए इस रीजन को ड्रॉ करेंगे तो ये ओपन बॉल आएगा, है ना। देखिए तो ये क्लोज ही नहीं है क्योंकि इसके लेस देन 1 है, तो ये बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं है। और बाउंड्री पॉइंट इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा, बट बाउंड्री पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये क्या होगा, क्लोज ही नहीं होगा। क्लोज नहीं है तो बॉन्डेड नहीं होगा। तो एक रिजल्ट होता है, इसको बोलते हैं हाइन बोरल थ्योरम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा, HIENE। ए सेट इज कॉम्पैक्ट इन Rn विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मैट्रिक स्पेस। मैं हर जगह लिख रहा हूँ,
इफ एंड ओनली इफ एस इज क्लोज्ड एंड बॉन्डेड, है ना। क्या है कि क्लोज एंड बॉन्डेड होगा तो वो कॉम्पैक्ट होगा, कॉम्पैक्ट होगा तो क्लोज एंड बॉन्डेड होगा। इफ एंड ओनली इफ लिखने का मतलब ये हो गया। तो क्लोज एंड बॉन्डेड नहीं होगा तो कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। कॉम्पैक्ट होता है तो क्लोज एंड बॉन्डेड होता है। तो क्लोज, जैसे ये क्लोज नहीं हुआ तो नॉट क्लोज, तो नॉट कॉम्पैक्ट, है ना। तो ये था ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और भी जैसे ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं अपलोड भी किया हूँ अपने चैनल पे, कि x साइन 1/x, x साइन 1/x, और अगर x बिलोंग्स टू 0 1 है तो ये क्या होगा। ये नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपको चैनल पे मिल जाएगा, मेरे अभी जो बताया मैं कि रियल एनालिसिस कंप्लीट कोर्स के प्लेलिस्ट में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कनेक्टेड है कि नहीं, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम होता है वो इस टाइप से होता है, ये डायग्राम होता है, ठीक है। तो ये हो गया एक साइन 1/x, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आता है, एक जहाँ पे बिलोंग कर रहा है 0 1। तो देख ये क्या है, कनेक्टेड है कि नहीं। तो ये देखिए, इसको ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं कि ये क्या है, कनेक्टेड है। और कंटिन्यूअस मैप कनेक्टेड सेट को कनेक्टेड में मैप करता है। और साइन 1/sin x क्या होता है, कंटिन्यूअस मैप होता है ना, फंक्शन। और डोमेन कनेक्टेड है तो ये क्या हो जाएगा, कनेक्टेड। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर ज्योमेट्रिकली ड्रा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कनेक्टेड से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आता है तो एक बार मेरे प्लेलिस्ट में जरूर विजिट कीजिएगा। मैं CSR नेट का प्रीवियस ईयर कनेक्टेड सेट और पाथ कनेक्टेड सेट जो रिजल्ट से क्वेश्चन जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो वो ज़रूर अपलोड ये एक बार विजिट करके कीजिएगा और प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन जो है CSR नेट जून 2000 सॉरी दिसंबर 2011 में पूछा हुआ है। और इसका सोल्यूशन मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा कि लेट एक्स डी बी मैट्रिक स्पेस एंड लेट ए सबसेट ऑफ एक्स फॉर x बिलोंग्स टू x, एक डिफाइंड किया हुआ है, डिफाइंड एज dx a इज इक्वल टू 0, सॉरी dx से डिफाइन किया हुआ है इस तरह से, इनफीमम dx a such that a belongs to a, if dx a is equal to 0 for all x belongs to x, then which of the following are true। ए में a is compact, a is closed, c a is dense, a बराबर x, ठीक है। तो ये क्वेश्चन CSR नेट में पूछा हुआ है दिसंबर 2011 में। और मैं डेंस सेट पढ़ा चुका हूँ, क्लोज सेट पढ़ा चुका हूँ, कॉम्पैक्ट भी बता दिया। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा और इसका सोल्यूशन मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो आप विजिट कीजिए चैनल का प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। कि ये आपका क्वेश्चन है CSR नेट 2014 का, 2014 जून का क्वेश्चन है, कॉम्पैक्टनेस से। ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको चैनल पे मिल जाएगा और ये भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ अभी तक बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्पैक्ट,
तो ये है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल 1/m, 1/n belongs to R square such that Mn belongs to Z minus 0 union 0, 1/n। तो आपको क्लोज एंड बॉन्डेड चेक करना है, सारे आर में पूछे गए। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यू सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डी में है एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यू सच दैट mod x प्लस 2 mod y प्लस 3 mod z लेस इक्वल 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन CSIR नेट जून 2014 में पूछा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं अब भी बताऊँगा नहीं, वो आप चैनल का प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि परफेक्ट सेट क्या होता है, डेंस सेट क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे पॉइंट सेट टोपोलॉजी से जो बचा वाला कॉन्सेप्ट है कि परफेक्ट सेट, बॉन्डेड सेट, सुप्रीमम और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कैंटर सेट, कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। और मेरे चैनल पे फॉलो करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।